नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों की जो मौसम की भविष्यवाणी जारी की है, जिलेवार आगे देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान दाना शक्तिशाली होकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार रात भूस्खलन की आशंका है। दाना चक्रवात के केंद्रपाड़ा में भितरकनिका और ओडिशा तट के भद्रक या फिर बालासोर के बीच टकराने की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से शीघ्र ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में द्वितीय किस्त अंतरित करेंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में भाग लेंगे। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि हुई है। इंदौर जिले के सावर क्षेत्र में मंगलवार को मौसम बदल गया। कुड़ाना, महाराजगंज, खेड़ा, जामोदी सहित कई गांवों में बारिश के साथ ओले गिरे। तेज हवाओं के कारण पेड़ जमींदोज हो गए, जिससे कई गांवों में घंटों बिजली भी बाधित रही है। कल प्रातः तक बैतूल, खरगोन, बड़वानी और नीमच में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 36.8 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोगांव में 70, अंजड़ में 10, शेगांव में 8, खरगोन में 7, मुल्ताई में 4, राजपुर में 3, टिकरी में 2 और बीकनगांव में 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी राजस्थान और उससे लगे पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर दुर्बल चक्रवाती परिसंचरण चरण सक्रिय है, जिसके कारण नम दक्षिण पश्चिम हवाएं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी डिप्रेशन पश्चिम पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए 22 तारीख को 15.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 91 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में केंद्रित है। 23, 24, 25 और 26 तारीख को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किए जाने की स्वीकृति दी गई। उल्लेखनीय है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। इस निर्णय के अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किए गए। केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंड उन्नयित आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होंगे। स्वास्थ्य संस्थाओं के अंतर्गत 6,388 नए पदों के स्वीकृति मिली है। कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6,388 नए पदों, जिनमें 5,936 नियमित और 452 संविदा के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 1,589 आउटसोर्सिंग एजेंसी से कार्य पर रखे जाने की भी स्वीकृति दी गई है। इन पदों के लिए वार्षिक रूप से अनुमानित 351 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। नए पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024 पदों में भरे जाने की भी स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश में 4,892 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर होगा सोयाबीन का उपार्जन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अब तक 3,44,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। किसानों से 4,892 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर सोयाबीन का उपार्जन 1,400 से अधिक केंद्रों पर शुरू हो रहा है। उन्होंने सभी मंत्रीगण को उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों का वेतन आहरण 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। वही अगले 22 नवंबर से मोटा अनाज, ज्वार और बाजरा का उपार्जन होगा, जबकि 2 दिसंबर से धान का उपार्जन शुरू हो जाएगा।
राज्य सरकार ने किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण 3 लाख रुपए तक अधिकतम उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। बात करें ताजा मंडी भाव की। 22 अक्टूबर को ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2975, औसत 2890, चना अधिकतम 6710, औसत 6690, सोयाबीन अधिकतम 4500, औसत 3950, मूंग अधिकतम 7250, औसत 7150, मक्का अधिकतम 2355, औसत 2020, सरसों अधिकतम 6000, औसत 5920, मसूर अधिकतम 6190, औसत 6005 और इमली अधिकतम 7300, औसत 6590 भाव रहा। कुन्नर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4380, गेहूं 2831, मसूर 6290, सरसों 5450, चना 6210 और मक्का 2365 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। पचौर मंडी की बात करें। पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4525, गेहूं 3018, चना काटा 6600, मसूर 6300, धनिया 5830 रुपये प्रति क्विंटल बिका। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें जिन लोगों ने 50 से अधिक सदस्य जोड़े हो उनको सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं 2425, चना 5650, रेपसीड और सरसों 5950, जो 1980, मसूर 6700 और कुसुम को 5940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 78% से अधिक ग्रामीण घरों को नल से जल मिला है। 2019 में जब इस मिशन की शुरुआत हुई, सिर्फ 17% था। 5वें नेशनल अवार्ड में ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया। इंदौर जिले को जल संचय और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया और 7 नई सर्विसेज की भी शुरुआत की है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क की शुरुआत के बाद से पिछले 6 महीने में ग्राहकों की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। 75 लाख से बढ़कर 1.8 करोड़ रुपए ग्राहक 1.8 करोड़ ग्राहक बीएसएनएल के हो गए हैं। बीएसएनएल का जो ध्येय वाक्य है, कनेक्टिंग भारत सिक्योरली, अफोर्डेबली, रिलायबली। खेल से जुड़ी बड़ी खबरों की बात करें। करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने सुल्तान जोहर कप हॉकी में मेजबान मलेशिया को हरा दिया है। भारत ने मलेशिया को 4-2 से हराया। आलो चले योजना के आवेदन हो रहे हैं। इसमें अप्लाई न किया हो तो कर दीजिएगा। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। आवश्यक दस्तावेज लगेंगे मोबाइल नंबर और 10वीं की अंक सूची, रोल नंबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शीघ्र ही सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि औपचारिक रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। पिछली बार यह राशि ट्रांसफर हुए 5 नवंबर को 4 महीने हो जाएंगे और हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ट्रांसफर करने वाले हैं। कुल मिलाकर 6,000 रुपये राज्य सरकार देगी और 6,000 रुपये केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार की जो राशि है वह पिछले 5 तारीख को आ चुकी है। ऐसे में 5 नवंबर से पहले पहले कभी भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंच गए हैं। भारत के चाय निर्यात का 50% रूस और कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त किसान भाई और छात्र जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर पूछ या बता सकते हैं।
आपके कमेंट करने, लाइक और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम और अधिक प्रयास करेंगे आपके लिए अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी लगातार पहुंचाने के लिए। आपके सपोर्ट करने से हमें फाइनेंशियल और मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और आपके कीमती सुझाव कमेंट में ज़रूर बताया करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान।